नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफी बुक पर, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसी कहानियां और सबक लाते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो विज्ञान, दिमाग और चमत्कारों के बीच की कड़ी को उजागर करती है। ये किताब है यू आर द प्लेसिबो बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रोड मैप है जो आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने विचारों और विश्वासों की ताकत से अपनी सेहत, अपनी जिंदगी और अपने भविष्य को बदल सकते हैं। तो तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके दिमाग की अनंत संभावनाओं को खोलेगी और आपको खुद पर विश्वास करने की शक्ति देगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत। अनु का टूटा हुआ सपना। कल्पना कीजिए, एक छोटे से शहर में रहती है अनु। अनु एक डांसर थी जिसके सपने बड़े थे। वो दुनिया भर में अपने डांस से लोगों को प्रेरित करना चाहती थी। लेकिन एक दिन एक कार दुर्घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसकी पीठ में चोट लगी और डॉक्टरों ने कहा कि वो शायद कभी डांस नहीं कर पाएगी। अनु का दिल टूट गया। वो हर रात दर्द और निराशा में डूबकर रोती। उसका दिमाग बार बार यही कहता, तुम कभी ठीक नहीं हो सकती, तुम्हारा सपना खत्म हो गया। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया? जब लगे कि जिंदगी ने आपको एक ऐसी जगह लाकर छोड़ दिया जहां से कोई रास्ता नहीं दिखता? अगर हां, तो अनु की यह कहानी आपके लिए है। एक दिन अनु की मुलाकात होती है डॉक्टर आर्यन से, जो एक न्यूरोसाइंटिस्ट और हीलर हैं। डॉक्टर आर्यन ने अनु की कहानी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अनु, तुम्हारा शरीर तुम्हारे दिमाग का गुलाम है। अगर तुम अपने दिमाग को बदल सकती हो तो तुम अपनी जिंदगी भी बदल सकती हो। उन्होंने अनु को यू आर द प्लेसिबो किताब की सलाह दी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की यह किताब बताती है कि कैसे प्लेसिबो प्रभाव यानी विश्वास की ताकत हमारे शरीर और दिमाग को ठीक कर सकता है। यह किताब विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम है जो हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों से चमत्कार कर सकते हैं। चलिए अनु की तरह हम भी इस किताब के रहस्यों को खोलते हैं, एक एक कदम से। पहला सिद्धांत, प्लेसिबो प्रभाव की शक्ति। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि प्लेसिबो प्रभाव कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, जैसे कि एक दवा आपको ठीक कर देगी, तो आपका दिमाग आपके शरीर को ठीक करने लगता है, भले ही वो दवा असल में सिर्फ एक चीनी की गोली हो। अनु को यह सुनकर हैरानी हुई। डॉक्टर आर्यन ने उसे एक कहानी सुनाई। एक मरीज को डॉक्टरों ने कहा कि उनकी दवा उसे ठीक कर देगी। वो मरीज ठीक हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो दवा तो सिर्फ प्लेसिबो थी। ये थी विश्वास की ताकत। डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वो हमारे शरीर को बदल सकता है। अनु ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने हर दिन सुबह 10 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठना शुरू किया और कल्पना की कि वो पूरी तरह ठीक है, डांस कर रही है। उसने अपने दिमाग में वो तस्वीर बनाई जिसमें वो मंच पर नाच रही थी। डिस्पेंजा इसे मेंटल रिहर्सल कहते हैं, यानी अपने दिमाग में पहले से वो रियलिटी बनाना जो आप चाहते हैं। मान लीजिए आपको एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना है और आप नर्वस हैं। हर दिन 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। आपका दिमाग इस तस्वीर को सच मानने लगता है और आपका शरीर वैसा ही रिएक्ट करता है। अनु ने ऐसा किया और धीरे धीरे उसे अपने दर्द में कमी महसूस होने लगी। दूसरा सिद्धांत, विचार और भावनाएं आपका भविष्य बनाते हैं। डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे शरीर और जिंदगी को आकार देते हैं। अगर आप हर दिन नकारात्मक विचारों, जैसे मैं ठीक नहीं हो सकता, में डूबे रहते हैं, तो आपका शरीर भी उसी तरह रिएक्ट करता है। अनु का दिमाग हमेशा डर और निराशा से भरा रहता था। डॉक्टर आर्यन ने उसे सलाह दी, अपने विचारों को बदलो और अपनी भावनाओं को बदलो। डिस्पेंजा बताते हैं कि जब आप सकारात्मक विचारों के साथ सकारात्मक भावनाएं जोड़ते हैं तो आप अपने दिमाग में एक नई न्यूरोलॉजिकल वायरिंग बनाते हैं। अनु ने हर दिन सुबह और रात को एक डायरी में लिखना शुरू किया। वो लिखती थी कि वो कितनी आभारी है अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी छोटी छोटी प्रगति के लिए। उसने अपने विचारों को मैं टूट चुकी हूं से बदलकर मैं हर दिन बेहतर हो रही हूं कर लिया। मान लीजिए आप तनाव में हैं क्योंकि आपकी नौकरी नहीं मिल रही
इसके बजाय कि आप सोचें, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, हर दिन लिखें, मैं हर दिन नए अवसरों की ओर बढ़ रहा हूं। इस विचार के साथ खुशी और आशा की भावना जोड़ें। डिस्पेंजा कहते हैं कि यह प्रक्रिया आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनाती है जो आपकी जिंदगी को बदल देती है। अनु ने ऐसा किया और उसकी मानसिक और शारीरिक हालत में सुधार होने लगा। तीसरा सिद्धांत, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की ताकत। डिस्पेंजा कहते हैं कि मेडिटेशन आपके दिमाग को उस जगह ले जाता है जहां आप अपने विचारों और शरीर को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अनु को मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। डॉक्टर आर्यन ने उसे सिखाया, हर दिन 20 मिनट के लिए शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और कल्पना करो कि तुम पूरी तरह ठीक हो। डिस्पेंजा की मेडिटेशन तकनीक में आप अपने दिमाग को वर्तमान में लाते हैं और फिर एक नई रियलिटी की कल्पना करते हैं। मान लीजिए आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं। हर दिन 15 मिनट के लिए आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और कल्पना करें कि आपका शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है। अनु ने ऐसा करना शुरू किया। उसने मेडिटेशन में देखा कि वो मंच पर डांस कर रही है और उसका शरीर दर्द से मुक्त है। डिस्पेंजा कहते हैं कि यह प्रक्रिया आपके दिमाग को नई रियलिटी के लिए तैयार करती है। कई हफ्तों तक मेडिटेशन करने के बाद अनु ने देखा कि उसका दर्द कम हो रहा था। उसका शरीर वो सिग्नल भेजने लगा जो उसके दिमाग ने बनाए थे। वो धीरे धीरे छोटे छोटे डांस स्टेप्स आजमाने लगी। चौथा सिद्धांत, विश्वास को विज्ञान के साथ जोड़ें। डिस्पेंजा कहते हैं कि प्लेसिबो प्रभाव सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, ये विज्ञान है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स और केमिकल्स होते हैं जो हमारे विचारों के आधार पर बदलते हैं। अनु को पहले लगता था कि उसका ठीक होना असंभव है, लेकिन डॉक्टर आर्यन ने उसे बताया कि कैसे वैज्ञानिक अध्ययनों में लोग सिर्फ विश्वास की ताकत से ठीक हो गए। डिस्पेंजा एक स्टडी की बात करते हैं जिसमें डिप्रेशन के मरीजों को प्लेसिबो दवा दी गई। 75% मरीजों ने सुधार महसूस किया क्योंकि उनका दिमाग विश्वास कर रहा था कि वो ठीक हो रहे हैं। आप भी इस विज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप तनाव से जूझ रहे हैं। हर दिन खुद से कहें, मैं शांत और खुश हूं, और इस विश्वास को मेडिटेशन के साथ जोड़ें। आपका दिमाग नए केमिकल्स रिलीज करेगा जो आपकी भावनाओं को बदल देगा। अनु ने इस तकनीक को अपनाया और उसका शरीर धीरे धीरे उसके दिमाग के साथ तालमेल बिठाने लगा। पांचवां सिद्धांत, पुरानी पहचान को छोड़ें, नई बनाएं। डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारी पुरानी पहचान, जैसे मैं बीमार हूं या मैं असफल हूं, हमें पीछे खींचती है। अनु ने खुद को टूटी हुई डांसर के रूप में देखना बंद किया। उसने एक नई पहचान बनाई, मैं एक ऐसी डांसर हूं जो हर दिन बेहतर हो रही है। डिस्पेंजा कहते हैं कि नई पहचान बनाने के लिए आपको अपने पुराने विचारों और आदतों को छोड़ना होगा। अनु ने अपनी पुरानी कहानी, मैं कभी डांस नहीं कर सकती, को छोड़ दिया। उसने हर दिन खुद को एक स्वस्थ, आत्मविश्वासी डांसर के रूप में देखना शुरू किया। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे रोज फिजियोथेरेपी, मेडिटेशन और सकारात्मक सोच। मान लीजिए आप हमेशा सोचते हैं, मैं शर्मीला हूं। इस पहचान को छोड़ें। इसके बजाय हर दिन कहें, मैं आत्मविश्वासी हूं, और छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे किसी अजनबी से बात करना। अनु ने ऐसा किया और 1 साल बाद वो फिर से मंच पर डांस कर रही थी। उसका शरीर और दिमाग एक नई रियलिटी में जी रहे थे। छठा सिद्धांत, धैर्य और निरंतरता। डिस्पेंजा कहते हैं कि अपने दिमाग और शरीर को बदलने में समय लगता है। अनु को पहले हफ्तों में लगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन डॉक्टर आर्यन ने उसे याद दिलाया, हर बार जब तुम मेडिटेशन करती हो, तुम अपने दिमाग में एक नया बीज बो रही हो। डिस्पेंजा इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी आपके दिमाग की नई वायरिंग बनाने की क्षमता। मान लीजिए आप अपने करियर में बदलाव चाहते हैं। हर दिन 10 मिनट नई स्किल सीखने के लिए दें और साथ में मेडिटेशन करें जिसमें आप खुद को उस नए करियर में देखें। धीरे धीरे आपका दिमाग और शरीर उस दिशा में काम करने लगेगा। अनु ने धैर्य रखा और 18 महीने बाद वो फिर से एक डांस परफॉर्मेंस दे रही थी, वो भी पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ। असल जिंदगी में यू आर द प्लेसिबो डॉक्टर जो डिस्पेंजा खुद एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने प्लेसिबो प्रभाव की ताकत से अपनी जिंदगी बदली। एक भयानक दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और डॉक्टरों ने कहा
कि वो शायद कभी चल नहीं पाएंगे। लेकिन डिस्पेंजा ने अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल किया। मेडिटेशन, विश्वास और मानसिक रिहर्सल के जरिए वो पूरी तरह ठीक हो गए। उनकी किताब यू आर द प्लेसिबो हमें सिखाती है कि हम सबके अंदर ये शक्ति है, बस हमें इसे जगाने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपकी वो एक पहचान क्या है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, और आप अपने दिमाग की शक्ति से क्या हासिल करना चाहते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं, शायद 5 मिनट मेडिटेशन या अपनी डायरी में एक सकारात्मक विचार लिखना। डिस्पेंजा का मंत्र याद रखें, आप अपने दिमाग की शक्ति हैं, आप ही प्लेसिबो हैं। अपनी नई रियलिटी की कहानी शुरू करें दोस्तों। यू आर द प्लेसिबो हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग एक चमत्कार है। अनु की तरह प्लेसिबो प्रभाव की शक्ति को समझें, अपने विचारों और भावनाओं को बदलें, मेडिटेशन को अपनाएं, विश्वास को विज्ञान के साथ जोड़ें, अपनी पुरानी पहचान छोड़ें और धैर्य रखें। हर छोटा कदम आपको एक नई रियलिटी की ओर ले जाएगा, एक ऐसी जिंदगी जो आपने अपने दिमाग में बनाई है। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए कि आप अपने दिमाग की शक्ति से क्या बदलना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक कहानियां लाते रहें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। चलिए अपनी नई रियलिटी की कहानी शुरू करें। एक विचार, एक विश्वास, एक बेहतर आप। दोस्तों, अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में बुक की बाइंग लिंक दिया गया है, जहां से आप इस बुक को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बुक के समरी स्टोरी के साथ।